राघव ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर लेंगे, सरकार नहीं आने देंगे अगर आपने हमारी सुनी नहीं। हालांकि कुछ समय पहले तक ऐसे ही होता था। जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या सरकारें हुआ करती थी वो डरती थी अपने प्रदेश की जनता से, युवाओं से सबसे ज्यादा डरती थी कि अगर युवा सटक गया तो मतलब तो हम तो आएंगे ही नहीं, हमारी तो कुर्सी कुर्सी छीन लेंगे ये लोग। अब डर खत्म हो गया है। आप लोग राजा बना लिए, भाई साहब कह भी रहे हैं दीपक चौधरी जी राजा हमारे लिए। तो राजा के आगे तो झुका ही जाता है, राजा के आगे तो गुलाम ही हो जाता है। ये तो लोकतंत्र में अपनी गुलामी मैम होती समझ नहीं है। समझ का तो वो राघव है ठाकुर जी आप ये कि बताइए, गुलामी मुख्यमंत्री करते राजा। हुए कैसे आप लोग अपनी मांग मनवाएंगे, ये बताइएगा। हम्म। नहीं मैम, सुनिए बात। गुलामी करते हुए क्यों? संवैधानिक रूप से हमें संविधान ने दिया है, से उस राइट। तरीके से लेंगे। अब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, कोई राजा नहीं होता है। यस। गुड। उसको अब लग रहा है कि हमने आप उसको लोग। चुना है, उसको हाँ। इलेक्ट करके भेजा है, तो उसका फर्ज बनता है कि छात्रों के लिए, जनता के लिए काम करे। बिल्कुल। ठीक है। और मैम मैं कुछ आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि 2017 तक यही भर्ती बोर्ड 2017 तक रैंक लिस्ट भी देता था, स्कोर कार्ड भी देता था, हर चीज देता था। लेकिन हाँ। 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2021 भर्ती हुई 9534 की, आप उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ। आपने इको गार्डन में आके हमें कवर किया था, तो आपको सारी यस। चीजें पता है। मैम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें इन्होंने ना तो स्कोर कार्ड दिया, ना वेटिंग लिस्ट दी, ना रैंक लिस्ट दिखाई। उसमें भी इन्होंने बड़ा घपला किया। फिर यूपी कांस्टेबल भर्ती हुई 60,000 की 2023 में, हाँ। उसमें भी जो इन्होंने स्कोर कार्ड रैंक लिस्ट वगैरह नहीं दी। जब इनसे हमने मांगा तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र करिए, अभी भर्ती चल रही है, फाइनल मेरिट के बाद दे देंगे। आज 2026 हो गई, 3 साल गुजरने के बाद भी नहीं आया है। और मैम एक नया मामला बताता हूँ, ये भर्ती बोर्ड की कार्यशैली क्या है। 2021 भर्ती में महिला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इन्होंने नहीं लगाई थी अलग से। तो बेचारी महिलाएं अच्छा। अब पढ़ी लिखी हैं, मैच्योर है, तो उन्हें अपने हकों अधिकारों का मालूम है, तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली गई, नेहा शर्मा एंड 53 अन्य महिलाएं। तो लंबी अच्छा। लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले पिछले साल नवंबर के महीने में उनके पक्ष में फैसला दे दिया, भर्ती बोर्ड को आदेश दे दिया कि आप महिला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगा के इनको नियुक्ति दीजिए। अब यहाँ से भर्ती बोर्ड ने मैम गेम खेला। उन्होंने क्या किया कि जो महिला थी 53-54, उनको पर्सनली उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेटर बना के भेज दिया, और उसमें इन्होंने जानकारी दी कि हमने एक कमेटी बनाई है और आपकी महिला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 283 निकाली गई है। तो उन्होंने उसमें जिन जिन महिलाओं के 283 से कम थे, उनको व्यक्तिगत तौर पर ये बोल दिया कि आपके 283 कट ऑफ से कम है, तो इसलिए हम आपके चयन पर विचार नहीं करेंगे, आपका जो नियुक्ति है उस पर निरस्त किया जाता है। फिर उन्होंने अगले 2 दिन बाद 25 मार्च को एक सबके लिए एक कमांड लेटर जारी कर दिया और ये कह दिया कि 730 की बैकलॉग थी, जिसे हमने आगे 2023 के अध्याचन में जोड़ दिया है। अब हमारे पास बैकलॉग खाली नहीं है, रिक्तियां खाली नहीं है, तो हम आपको किसी को भी नहीं दे सकते खाली हैं। है ही नहीं, बताओ, बैकलॉग माननीय है ही न्याय, नहीं इनके पास। हम्म। इन्होंने बोला है कि बैकलॉग थी, उसको हमने 2023 के अध्याचन में जोड़ दिया, जबकि ऐसा हुआ अच्छा। नहीं है। ये झूठ बोल दिया हम्म। इन्होंने, हम्म। क्योंकि देना नहीं पड़े महिला ईडब्ल्यूएस को। हम्म। और जबकि एक लड़की है, मेरठ की है, मानसी नाम है उसका, और एक साधना, वो अब आज उनकी सुनवाई थी, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस चली गई। हिमांशी के 287 नंबर है महिला ईडब्ल्यूएस में, जबकि इन्होंने अच्छा। व्यक्तिगत तौर पर लेटर जारी करके ये कहा था कि हमने कमेटी बना के 283 कट ऑफ निकाली है। तो भाई 287 तो 4 नंबर ज्यादा हो गए, उसको फिर क्यों नहीं दिया है इन्होंने? बिल्कुल सही तो बात है। इस तरीके के ये गेम खेलता है भर्ती बोर्ड। हम्म। तो तो इसकी कार्यशैली से हम अच्छी तरह वाकिफ है, तो हमें इस, हम्म। जी मैम, तो लगातार ये इस तरीके की कार्यशैली के साथ और ये तरीके इस तरीके की हरकतें करता आ रहा है, धांधली करता आ रहा है, तो अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने रिजल्ट आने से पहले से ही, एग्जाम होते ही हम एक्टिव हो गए, और ये सारी डिमांड हम सरकार के आगे, प्रशासन के आगे, शासन के आगे, भर्ती बोर्ड के आगे, सबके सामने रख रहे हैं कि जो भी भर्ती बोर्ड क्या अनियमितताएं हैं, जवाब जो दे भी रहा है? भ्रष्टाचार। भर्ती बोर्ड क्या बोल रहा है ये बताइए। नहीं, मैं कोई भर्ती बोर्ड गया से हमने कोई आप? डिमांड नहीं हाँ। करी है हमारी। हाँ। नहीं, नहीं, हम नहीं गए थे। जनवरी महीने में हमने एक आईटीआई डाल करके, कुछ लोगों ने हाँ। उनसे जवाब मांगा हाँ। था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो वैकेंसी इंक्रीज का मामला है, वो भर्ती बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आता है, वो आप अच्छा। शासन और सरकार से डिमांड करिए, उन्हीं के क्षेत्र का मामला है, मतलब ये पल्ले ही कहकर झाड़ के लिया। उन्होंने टाल दिया। हम्म। पल्ला ही झाड़ लिया मैम। हम्म।
तो जो ठीक 2017 है। से और पहले उसी सारी उसी चीजें के होती बाद थी, से दो फिर आप लोग 2017 नेता दर नेता, विधायक दर विधायक, सांसद दर सांसद घूम रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा आपकी, है ना? बिल्कुल मैम। अब जो बहुत बड़ी संख्या होगी मैम, कोई राजनीतिक मुद्दा हो, धार्मिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, 200 से 250 जनप्रतिनिधियों तक पहुंच और इस मामले में इन्वॉल्व करना इतिहास में पहली बार हुआ है मैम। आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है, ना कहीं सुना है कि 200 से 250 जनप्रतिनिधियों तक रीच हो पाई हो, उन तक पहुंच हो पाई हो, ज्ञापन कार्यक्रम हुआ हो, उनके दरवाजे जा जाके खटखटाए गए हो। कोई भी मामला हो, चाहे धार्मिक, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, चाहे छात्रत्वों से जुड़ा हो, कभी नहीं ऐसा हुआ आज तक के इतिहास में। फिर भी ये जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। अब नहीं सुनेंगे तो अब चुनाव को ज्यादा टाइम नहीं है, 7-8 महीने का टाइम रह गया है, तो हम इनको सुना देंगे। अच्छा, चलिए अब जी महिलाओं के मैम, पास भी चलते हैं। दो 16 दो बहुत लड़कियां